हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक यूपीएससी सब्जेक्ट को कवर करने में हमको मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। ठीक है। अब देखो, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब आप लोग अपने टारगेट सेट करते हो तो आप सही से टारगेट सेट नहीं कर पाते हो क्योंकि हमको आइडिया नहीं है कि भाई एक सब्जेक्ट को हमको कितना टाइम देना है। अगर आपको एकदम क्लियर होगा ना कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतना ही टाइम देना है या इतने दिन में मेरा ये सब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए, तो आपकी स्ट्रेटजी आप खुद ही बना सकते हो और आप अपने सिलेबस को टाइम पे भी कवर कर सकते हैं। तो आज जरा हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक सब्जेक्ट को कितना टाइम आपने देना चाहिए और एक सब्जेक्ट को मिनिमम या मैक्सिमम आप कितने दिन में कवर कर सकते हो। यहाँ पे मैं जीएस कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, छोटा सा टॉपिक रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत परेशान करता है, मतलब सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको डर लगता है कि यार इसको मैं कैसे कवर करूं, इसको देख के डर लगता है। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे कल डेली रूटीन वाला वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल PYQ एनालिसिस वीडियो आएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि PYQ एनालिसिस करिए, भाई कैसे करें कल अच्छे से समझा देंगे। और भी अच्छे अब इंपॉर्टेंट सेशंस आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सिंपल सी बात, मैं एक बात आपको बताऊं। एक जीएस के सब्जेक्ट्स को देखो, यहाँ पे ना हम सब्जेक्ट्स को दो तीन कह सकते हैं अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर सिलेबस। जैसे जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि प्री में भी और मेंस में भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा कैटेगरी में आते हैं जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि कह सकते हैं कि आपका थोड़ा कम टाइम लेंगे एज़ कम्पेयर टू द कोर सब्जेक्ट्स। और बाकी जो आपके मेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, आईआर हो गया, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये और भी कम टाइम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं बिकॉज ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोर सब्जेक्ट्स में परेशान हैं। ठीक है। अब देखो, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये फिक्स नंबर नहीं है लेकिन एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ मैं। देखिए, एक जीएस का जो कोर सब्जेक्ट है उसको आपको कवर करने में 140 से लेके 160 आवर्स तक लग सकते हैं। ठीक है, दिन नहीं है, चिंता मत करिए, मैं घंटों की बात कर रहा हूँ। 140 से लेके 160। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि सर एक सब्जेक्ट ना महीनों से कवर नहीं हो रहा है, कितना टाइम दूं मैं। अब देखो, मेरा ये मानना रहता है ना, एक जीएस का सब्जेक्ट जब भी आप उठाओगे, मान लीजिए आपने कहा मैं पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, कम से कम आपको 4 घंटे देने हो सब्जेक्ट को। अगर आप 4 घंटे देते हो, 40 से 45 डेज में आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे। बेसिक्स, उसके एडवांस्ड, उसके PYQs, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, आप 40-45 डेज में उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। अब जरा आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ नजर मारिए। अगर आप में से कोई 2 या 3 घंटे पढ़ रहा है या 2 घंटे पढ़ रहा है एक सब्जेक्ट को, तो जाहिर सी बात है यार, आपको कम से कम 60, 70 या 80 डेज भी लग सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा जो ड्यूरेशन है पढ़ाई का वो कितना मैटर करता है। आप में से अगर कोई है, अगर वो बोलता है कि भाई मेरे को तो 1 साल में एग्ज़ाम निकालना है, मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं दिन के 10-12 घंटे पढ़ूंगा। अगर कोई एक सब्जेक्ट को 8 या 10 घंटे पढ़ता है तो वो 15 दिन में उस सब्जेक्ट को कवर कर लेगा। तो यहीं पे जैसे आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि इस लक्ष्मीकांत को कितना टाइम लगना चाहिए कवर करने में, तो मैं तभी बोलता हूँ कि देखो यार, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। एक फिक्स आंसर नहीं है कि भाई लक्ष्मीकांत को 15 दिन में कवर करना है या 1 महीने में कवर करना है। अगर कोई सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ रहा है तो उसको तो लग जाएंगे 3-4 महीने। कोई 5-6 घंटे पढ़ रहा है तो वो अपना 20-25 दिन में कवर कर लेगा उसको। यहाँ पे आप कितना टाइम देते हो ये चीज़ मैटर करती है। तो सिर्फ मैंने आपको एक आवर्स का एस्टिमेट दे दिया है जिससे कि अब आप खुद की प्लानिंग भी कर सकते हो कि चलो भाई, अब मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ तो उसको कितना टाइम देना है। और वैसे ही चाहे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। हिस्ट्री का सबसे लेंदी सिलेबस है बिकॉज एंशिएंट है, मेडिवल है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके बाद फिर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का भले सिलेबस उतना वास्ट नहीं है लेकिन वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे रिवीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। ज्योग्राफी आता है तो ज्योग्राफी भाई फैक्चुअल भी है और उसमें कंसेप्चुअल भी है। तो मुझे लगता है सबसे कम टाइम पॉलिटी में लगेगा। पॉलिटी में मैंने फिर भी 45 डेज, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बताया है, उतना टाइम नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 30-35 डेज में हो जाएगा। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 40-45 डेज लग सकते हैं अगर आप दिन के 3-4 घंटे पढ़ रहे हो। तो देखो, आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी। अब और जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट होता है, साइंस एंड टेक होता है, आप इनको 15-20 दिन में कवर कर सकते हो। जो हमारे मेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, देखो बहुत सारे लोग ना मेंस के रिगार्डिंग परेशान रहते हैं कि मैं सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज़ ये कब कवर करूँगा। इनको मतलब मेरा तो सारा टाइम ही कोर्स सब्जेक्ट्स में लग गया। एक बार अगर आपके कोर्स सब्जेक्ट्स अच्छे से हो गए ना,
तो ये जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको टाइम लगेगा ही नहीं। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ ली तो आपका बेस सेट हो गया फॉर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। आपने ज्योग्राफी अच्छी पढ़ ली तो आपका बेस सेट हो गया फॉर आईआर एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आपने अपना हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया तो आपका बेस सेट हो गया फॉर आर्ट एंड कल्चर, सोशल इश्यूज, ठीक है। तो समझ रहे हैं कितने कनेक्टिंग ये सब्जेक्ट। तो 4 कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल, ये जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया स्टार्टिंग में 50 या 60% या कह सकते हैं उसकी अच्छी खासी जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिली होगी भाई एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। जैसे आप में से फिर बहुत सारे बोलते हैं ना कि मेरे को एनसीईआरटी भी पढ़नी है, मेरे को स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना है, मेरे को पीवाईक्यूज भी गो थ्रू करने हैं, तो सर बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा। एनसीईआरटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई एनसीईआरटीज़ की बात करता हूँ। एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ने में 4-5 दिन लगेंगे मुश्किल से, क्योंकि 6 to 10 के तो नोट्स पढ़ने हैं। आप मेरी वेबसाइट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, उनको पढ़िए बहुत अच्छे से, मैंने सारे फैक्ट्स को ऐड कर रखा है। 11th क्लास की जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ उनको रीड कर लीजिए, 2-4 दिन लगेंगे मुश्किल से। बेस आपका सेट हो गया है, चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई हैं, फिर आप सीधे एडवांस में जंप करेंगे। अब यहाँ पे यार वही चीज़ आती है कि हम चीज़ों को कितने ईजिली समझ पाते हैं, ग्रैस्प कर पाते हैं। अगर समझने में दिक्कत हो रही है या चीज़ों को पढ़ने में टाइम लग रहा है तब तो फिर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वरना अगर जिसको समझने में या अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती फिर उनको ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि ना सिलेबस को, पीवाईक्यूज़ को खुद से देखो, समझो, एनालाइज करिए एंड इतना कोई चैलेंज नहीं है। बट हाँ, अगर रेगुलरिटी रहेगी तो फिर आपको चीज़ों को फॉलो करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी कमेंट करके बताइएगा और किन मुद्दों पे या किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं। जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे मैं बोर्ड पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो आप एक बार मेरे आई थिंक वो होता है ना चैनल वाला एक टैब, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इस चैनल पे मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि एक 1-on-1 हमारा टॉक हो, जिसमें कि बीच में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो। तो जो भी मुद्दे होते हैं ना हमारी प्रिपरेशन के, उनको मैं क्लियर करूँ। बाकी अगर ऐसा आपका कोई टॉपिक होगा या कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। टॉपिक अच्छा लगेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। जनरली तो ऐसा होता है कि जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं तो उन पे मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी आपका कुछ भी सजेशन होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। सी यू।